एपिसोड की स्टार्टिंग बेन और रूक से होती है। बेलवुड में होने वाले एक फेस्टिवल में बेन एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड होता है। रूक और बेन उधर ही जाते हैं। इस फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर नेटली इनका वेलकम करती है। नेटली कहती है वो लोग तो कैंगरो कमांडो को इनवाइट करना चाहते थे, पर बच्चों ने कहा कि वो बेन टेंसन को देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें बेन को ही बुलाना पड़ा। नेटली इनको वुड की बहुत बड़ी बेल दिखाती है, जिसकी वजह से इस टाउन का नाम बेलवुड पड़ा था। इसके बाद नेटली बेन को बहुत बड़े डंक टैंक के पास लेकर आती है और बेन को उसका काम समझाती है। बेन इस तरह का फजूल काम नहीं करना चाहता। वो कहता है मैंने इस यूनिवर्स को सैकड़ों बार बचाया है, जिस पर नेटली कहती है इसी वजह से बच्चे तुम्हें डुबोना चाहते हैं और इससे हासिल होने वाला पैसा चैरिटी में जाएगा। रूक को भी मौका मिल जाता है और सबसे पहले वो ही बेन को डुबोता है। बेन को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। एक लड़का बेन को ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। बेन जैसे ही ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है वो लड़का बॉल से टारगेट पर निशाना लेता है। बेन के नीचे का तख्ता उलट जाता है और बेन सीधा टैंक में गिरता है। इसके बाद बेन कई एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। लास्ट में बेन हेमेंगोसॉर्म में कन्वर्ट होता है, पर चूंकि हेमेंगोसॉर साइज में बड़ा था इसलिए वो टैंक में डूब नहीं पाता। वो लड़का इस गेम को बोर कहता हुआ चला जाता है। रुक भी ढेर सारी टिकट्स खरीद कर ले आता है। बेन को उस बच्चे से ज्यादा रुक पर गुस्सा आने लगता है। तभी फेस्टिवल में खैबर का बग लिजर्ड घुस आता है और हर तरफ हलचल मचा देता है। बग लिजर्ड बेल पर चढ़ जाता है। रुक उसको बॉल मारकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है। बेन रुक से कहता है तुम खैबर को तलाश करो और मैं इस एलियन से निपटता हूँ। बेन बग लिजर्ड से लड़ने के लिए जाता है। बग लिजर्ड जंप करता है, जिससे बेल भी अपनी जगह से हट जाती है और उसी लड़के के पीछे लग जाती है जिसने बेन को बार बार टैंक में डुबोया था। बेन उसको बचाने के लिए हेमेंगोसॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, पर अब ओमनिट्रिक्स उसे हीट ब्लास्ट देती है। बेन जल्दी से बेल को रोककर उस लड़के को बचा लेता है। तब बग लिजर्ड भी बेन तक आ जाता है और अब वो क्रैब डोजर में कन्वर्ट हो जाता है। हीट ब्लास्ट के किसी वार का क्रैब डोजर पर असर नहीं होता और वो बेन को अपने मुंह में ले लेता है। दूसरी तरफ रुक खैबर को ढूंढ लेता है, जो छुपकर बेन और अपने डॉगी की लड़ाई देख रहा था। रुक उस पर जंप करता है, जिसको बर वक्त खैबर रोक लेता है। बेन अब की बार आर्मेंड्रिलो में बदल जाता है और डॉगी स्लैमम में आ जाता है। बेन रुक से कहता है खैबर की सीटी बंद कराओ। रुक कहता है खैबर कोई सीटी नहीं बजा रहा, जिस पर बेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ये डॉगी बहुत तेजी से रूप बदल रहा है। बेन कहता है इस एलियन की पावर्स मुझसे मैच कर रही है। फिर बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और स्लैमवर्म भी न्यू एलियन में बदल जाता है, जिसका नाम हेप्नोटिक होता है। हेप्नोटिक अपने परों से बेन को मेमोराइज करता है। बेन इस एलियन को अपने सामने देखकर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतने अरसे बाद अपने सामने देखूंगा। इसके साथ ही सीन 5 साल पीछे जाता है। ग्रैंडपा अपनी रस्ट बकेट में बेन और ग्वेन को माउंट रशमोर में किसी सरप्राइज के लिए लेकर जा रहे होते हैं। वही माउंट जिसको कुछ अर्सा पहले बेन तबाह कर चुका था। बस इसी बात को लेकर ग्वेन और बेन की बहस छिड़ जाती है। ग्रैंडपा बताते हैं कि माउंट रशमोर अब एक प्लम्बर बेस बन चुका है। ग्रैंडपा दोनों को लिए बेस में एंटर करते हैं। ग्रैंडपा दोनों को हेडसेट देते हैं, जो वो दोनों अपनी आंखों पर चढ़ा लेते हैं। ग्रैंडपा खुद भी ऐसा ही एक चश्मा पहन लेते हैं। फिर वो दोनों को लेकर एक एलियन के पास जाते हैं, जिसको प्लम्बर्स ने इंटरगैलेक्टिक चोरों से बचाया था और ये एलियन तकरीबन खत्म हो चुके हैं और बहुत ही कम बचे हैं, इसलिए कुछ चोर इसको चुरा लेना चाहते हैं। बेन उसके पास जाता है और अपना चश्मा उतारकर उसे देखता है और तभी ये अजीब सा एलियन इसे हिप्नोटाइज कर देता है। बेन खुद को एक फेमस हीरो के तौर पर देखता है और बहुत खुश होता है। ग्रैंडपा जल्दी से इसको फिर से चश्मा पहनाते हैं। बेस में एकदम अलार्म बजता है कि किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ा है। ग्रैंडपा और बाकी सब जल्दी से पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मेलवर प्लम्बर बेस में घुस आता है और सब प्लम्बर पर हमला करने लगता है। बेन उनको बचाने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्वेन भी उसकी मदद करती है। मेलवेयर बेन पर हमला करता है। बेन गिर जाता है और नॉर्मल हो जाता है। ग्रैंडपा मेलवेयर से बेन को बचाने के लिए प्लम्बर का स्पेशल वेपन टैकन कैनन यूज करते हैं। मेलवेयर बहुत से टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और बेन बच जाता है। ग्रैंडपा को लगता है मेलवर खत्म हो गया है। ग्रैंडपा कहते हैं ये वेपन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये शिकार के बायो सिग्नेचर में घुसता है और अपने मैचिंग डीएनए को तबाह कर देता है। इसी वक्त मेलवर के बिखरे टुकड़े इकट्ठे होने लगते हैं और वो पहले से भी ताकतवर मेलवर बन जाता है। मेलवर कहता है ये हथियार उसके म्यूटेड डीएनए को पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता। ये कहकर मेलवर खुद उस हथियार को ऑब्जर्व कर लेता है और अब वो इन सब का निशाना लेता है। बेन फीडबैक में आता है और मेलवर के हमले को रोकता है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, इसी दौरान खैबर उसी एलियन के चैम्बर में घुसता है और उसके डीएनए का सैंपल ले लेता है। मेलवर बेन पर हंसता है और कहता है उसे जो चाहिए था वो उससे मिल गया है, इसलिए वो बेन से फिर कभी निपटेगा। इतना कहकर मेलवर बेस से फरार हो जाता है। ग्रैंडपा और ग्वेन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मेलवर को क्या चाहिए था।
ग्रैंडपा कहते हैं एक प्लम्बर्स वेपन के लिए तो मेलवर इतना हंगामा नहीं मचा सकता। ग्रैंडपा को फौरन उसी एलियन का ख्याल आता है। वो जल्दी से उसके चैम्बर में जाते हैं, पर वो देखते हैं कि एलियन तो अपनी जगह पर मौजूद है। ग्रैंडपा महसूस कर लेते हैं कि यहाँ कोई आया ज़रूर था, पर उसने एलियन को चुराया भी नहीं। फिर वो क्या चीज़ है जिसके लिए मेलवर यहाँ आया था। इसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब बेन समझ जाता है कि 5 साल पहले मेलवर सिर्फ इसका डीएनए हासिल करने के लिए माउंट रशमोर के प्लम्बर बेस आया था। ये एलियन एक बार फिर से बेन को हिप्नोटाइज कर लेता है। बेन फिर से खुद को एक मशहूर हीरो के तौर पर देखता है। लोग हर तरफ बेन के ही नारे लगा रहे होते हैं। बेन बड़ी मुश्किल से खुद को इस जाल से निकालता है और नॉर्मल बेन बन जाता है। बेन और वो एलियन इस वक्त बिलियंस टावर पर होते हैं। बेन को नॉर्मल होता देखकर भी वो एलियन उसको कुछ नहीं कहता। बेन को शक होने लगता है कि ये एलियन सिर्फ इसका टाइम ज़ाया कर रहा है। बेन रुक से बात करता है, जो भी खैबर से लड़ रहा था। बेन कहता है ये दोनों सिर्फ हमारा ध्यान भटका रहे हैं, असल में वो किसी और चीज़ के पीछे हैं। बेन की बात सुनकर खैबर हंसता है और कहता है हमारा काम तो हो गया, और साथ ही वो अपनी एलियन को वापस बुला लेता है। रुक बेन को जल्दी से अपने प्रोटो ट्रक के पास जाने को कहता है। बेन हीट ब्लास्ट की फॉर्म में आकर ट्रक के पास पहुंचता है। बेन देखता है कि मेलवर ट्रक के अंदर से कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। बेन इतने अरसे बाद उसको अपने सामने देखकर शॉक होता है। रुक भी भागता हुआ पहुंच जाता है। मेलवर दोनों को एक साथ देखकर भाग खड़ा होता है। बेन रुक को ट्रक के अंदर चेक करने को कहता है और खुद मेलवर के पीछे जाता है। बेन हेमेंगोसोर की फॉर्म में आकर मेलवर के पीछे जाता है। बेन उसे रोकता है। मेलवर आती हुई स्कूल बस को निशाना बनाकर बेन को उधर बिजी कर देता है और खुद भाग जाता है। यूं मेलवर और खैबर फिर से इनके हाथ से निकल जाते हैं। बेन रुक के पास आता है। रुक कहता है उसे समझ नहीं आ रहा कि मेलवर क्या लेकर गया है। फिर वो बेन से मेलवर के बारे में पूछता है। बेन कहता है वो एक गिल्वानिक मैकामोर्फ है। इसके बाद बेन और रुक मिलकर मेले की हर चीज़ ठीक करते हैं। लास्ट में बेन फिर से डूबने वाली गेम शुरू करता है और उसको डुबोने के लिए सबसे पहले रुक आगे आता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।